स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए भीष्म साहनी की लिखी कहानी साग मीट। इस कहानी को मैंने थोड़ा सा समय के लिए संशोधित किया है। साग मीट बनाना क्या मुश्किल काम है। आज शाम खाना यहीं खा कर जाओ। मैं तुम्हारे सामने बनवाऊंगी, सीख भी लेना और खा भी लेना। रुकोगी ना? इन्हें साग मीट बहुत पसंद है। जब कभी दोस्तों का खाना करते हैं तो साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था। वो होता तो मैं उससे साग मीट बनवाकर तुम्हें खिलाती। उसके हाथ में बड़ा रस था। वो उसमें घी डालता, लहसुन डालता, जाने क्या क्या डालता। बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, पर कौन जाने मुझे हमें डालडा खिलाते हों और खुद अच्छा घी हड़प जाते हों। आज के ज़माने में किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। मैं ताले नहीं लगा सकती, मुझसे ताले नहीं लगते। मैं कहती हूँ खाते हैं तो खाएं, कितना खा लेंगे। मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, अब ताले कौन लगाए। ये मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खाता है। बीच में इसे 2 बार चाय भी चाहिए और घर में जो मिठाई हो वो भी इसे दो। पर मैं कहती हूं टिका हुआ तो है। आजकल किसी नौकर का भरोसा थोड़ी है। किसी वक्त भी उठकर कह देते हैं मैं जा रहा हूं। ये भी मुझे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। 70 रुपए पर इसे रखा था, अब 100 लेता है, फिर भी इसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर जग्गा बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमक हलाल। वो नौकर थोड़े ही था, वो तो घर का आदमी था। वो इन्हें बहुत मानता था। एक बार ये कुछ कह दे तो मजाल है वो पूरा ना करे। बड़ा वफादार था। ये भी तो नौकर को नौकर थोड़ी समझते हैं, घर का आदमी समझते हैं। जब कभी 150 की उसे जरूरत होती झट से निकाल कर दे देते। कहीं कोई लिखत नहीं, कोई हिसाब नहीं। जग्गा बीवी ब्याह कर लाया तो 2 जोड़े और 1 गर्म कोट सिलवा कर दिया। मैं इनसे कहूं कि क्यों पैसे लुटाते हो? नौकर किसी के अपने नहीं होते। इसी को 5 रुपए कहीं ज्यादा मिल गए तो ये पीठ फेर लेगा। ये कहते तू अपना काम देख, पानी निकालने से कुएं खाली नहीं होते। ये हमें साग मीट खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा दूंगा। इस जैसा बावर्ची तो शहर भर में नहीं होगा। मुझे वो दिन याद है जब जग्गे को लेकर आए थे। बाहर से ही आवाज लगाई, ले सुमित्रा, तेरे लिए नौकर लाया हूं। तब भी ये मुझसे कहें इसे चाय के साथ खाने के लिए जरूर कुछ दे दिया कर। 1 मठरी ज्यादा दे देने से तेरा नुकसान नहीं होगा। इसे घर से मोह पड़ गया तो वर्षों तक तेरे साथ बना रहेगा, तेरा सारा काम कर दिया करेगा। और जग्गा भी ऐसा जैसे जंगल से हिरण पकड़ लाए हों। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, हिरण की तरह हैरान सा दिखता रहता। वही बात हुई, जग्गे को मोह हो गया। पर ये छोटी उम्र में होता है। बड़े बड़े मुष्टंडे नौकर जो सड़कों पर घूमते हैं, इन्हें क्या मोह होगा। बच्चे कोमल होते हैं, जैसा सिखाओ सीख जाते हैं। जानवर सीख जाते हैं तो ये क्यों नहीं सीखेंगे। इन्हें बस में करने के बड़े ढंग आते हैं। तुम्हें जैकी याद है ना? हाय, तुम्हें जैकी भूल गया? जैकी कुत्ता जिसे ये एक दोस्त के घर से उठा लाए थे, सभी को भौंकता फिरता था। पर इन्होंने उसे ऐसा हाथ में किया, इन्हीं के कदमों में चक्कर काटता फिरता था। उसे भी ऐसा ही मोह पड़ गया था इनके साथ। मैं तुम्हें क्या बताऊं। घर से इनके लौटने का वक्त होता तो जैकी के कान खड़े हो जाते। बाहर सारा वक्त 10 मोटरें दौड़ती रहती, पर जिस वक्त इनकी मोटर आती तो इसे झट से पता चल जाता और भागकर बाहर पहुंच जाता। सीधा गेट पर जा पहुंचता। वहीं पर एक दिन अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचला गया। ये मोह बहुत बुरी चीज है। ये कांटे कहाँ से बनवाए? बड़े खूबसूरत हैं।
हीरे कितने के आए? सच्चे है ना? आजकल हर चीज को आग लगी हुई है। मैंने एक नाक की लौंग बनवाई, इतना छोटा सा हीरा इसमें लगा है, पर पूरे 700 खुल गए। अब तो मुझे पहनते भी डर लगता है। जब जग्गा था तो मेरी जेवरों की पिटारी भी बाहर पड़ी रहती थी, कभी 2 पैसे भी इधर उधर नहीं हुए। ऐसी भुलक्कड़ हूं, कभी चेन गोसल खाने में रह जाती, कभी तिपाई पर रह जाती, जग्गा उठाकर दे देता। पर अब तो ऐसे नौकर आए हैं, हरे राम, मैंने सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए हैं। मथुरा से पहले एक नौकर था, मनसा नाम का, ऊपर से बड़ा शरीफ, लगता उसके मुंह में जबान ही नहीं है। पर एक दिन मैं पिछवाड़े की तरफ से घर आ रही थी तो क्या देखती हूं, मनसा छत पर खड़ा है और गली में खड़े आदमी को ऊपर से एक एक करके कपड़े फेंक रहा है। मुझे देखते ही दोनों चंपत हो गए। मनसा गली में कूद गया और वहीं से भाग गया। आजकल नौकर रखने का जमाना नहीं है। मैं तो घर के बाहर भी जाऊं तो डर लगा रहता है कि पीछे नौकर कहीं घर की सफाई ही न कर जाए। जग्गा था तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होती थी, वो हाथ का बड़ा साफ था। तू कुछ खा भी ना, तू तो कुछ भी नहीं खाती। गर्म चाय मंगवाऊं? इसे छोड़ दे, ये ठंडी पड़ गई होगी। ये केक का टुकड़ा ले, बाजारी है पर बहुत अच्छा है। केक तो बनाती है कमला की सास, एक से एक बढ़िया। कभी उसमें चॉकलेट डालती है, कभी कुछ कभी कुछ। वेंकर से लेने जाओ तो केक मुझे 18 रुपए में बेचते हैं। कमला की सास 5 रुपए में बना लेती है, बीच में अंडे भी, दूध, चीनी भी, किशमिश और बादाम भी, जाने क्या क्या। मुझसे तो अपनी जान नहीं संभाली जाती, मैं क्या करूंगी। केक जग्गा भी बहुत अच्छा बनाता था, पर उसकी किस्मत खोटी थी, नहीं तो आज तुम्हें उसी के हाथ का केक खिलाती। हर तीसरे चौथे दिन केक बनाता था, पर खुद कभी नहीं खाता था। मैं उससे कहूं तू भी एक टुकड़ा खा ले, पर नहीं, वो कहता बीबी जी, यहां केक खाऊंगा तो बाहर मुझे केक कौन देगा। किसे मालूम था कि यूं चला जाएगा। मैं तो अब भी कहती हूं बक देता तो बच जाता, पर अपनी अपनी किस्मत है, कोई क्या करे। इनके सामने उसने मुंह ही नहीं खोला। इन्हें बहुत मानता था, बोला इसलिए नहीं कि इनके दिल को ठेस पहुंचेगी। और क्या बात हो सकती थी। अब अंदर की बात इन्हें क्या मालूम, वो बताए तो पता चले। वो तो मैं जानती थी उसके मन में क्या था, उसने हवा तक नहीं लगने दी। धीरे बोल, दोपहर के वक्त किसी को क्या मालूम, सोया आदमी तो मरे बराबर होता है। हमारे घर में तो उस वक्त चिड़ी तक नहीं फड़कती। किसी को क्या खबर घर के पिछवाड़े में क्या हो रहा है। मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, भगवान झूठ ना बुलवाए। एक दिन दोपहर को मैं उठी, गुसल खाने की तरफ जा रही थी जब मुझे खटका सा हुआ। मुझे लगा जैसे कोई जग्गे की कोठरी की तरफ जा रहा है। मेरे अंदर से फुरनी फुरी, इस वक्त यहां कौन हो सकता है। जग्गे को तो इस वक्त ये अपने दफ्तर में बुला लेते हैं। जग्गा तो इस वक्त दफ्तर में काम करता है, इनके लिए चाय पानी बनाता है, चपरासीगिरी करता है। ये कहते थे कि घर के लिए दूसरा नौकर मिल जाए तो जग्गे को मैं दफ्तर में रख लूं। फिर इस वक्त यहां कौन हो सकता है। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा। हाय, ये तो बिक्की है, मेरा देवर। काला सूट पहने दबे पांव चला जा रहा था और सीधा जग्गे की कोठरी में क्या करने गया है। फिर मैंने सोचा किसी काम से आया होगा, पर जग्गे की कोठरी में उसका क्या काम, और ये इतना दबे पांव क्यों जा रहा है। मन में आया इसी से जाकर पूछूं, पर मुझसे मेरी जान नहीं संभाली जाती। मैं लौटकर फिर पलंग पर पड़ी रही, पर ध्यान मेरा बार बार उसी ओर जाए। भले मानस घरों में ऐसे काम नहीं करते, जो ऐसे काम करने हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेता, किसी का घर क्यों खराब करता है। तुमने जग्गे की घरवाली देखी थी ना, बड़ी भोली सी लड़की थी, गोरी इतनी, हाथ लगाए मैली होती थी। ये कलमुहा किसी बहाने दफ्तर से भाग आता था और उसी कोठरी में जा घुसता था। उस दिन मेरी नजर पड़ गई।
असील सी गांव की लड़की सहमी सहमी सी इस चंट के आगे क्या बोलती। धीरे बोल, इनके घर में बदचलनी बहुत है, यही एक शरीफ हैं। इनके चाचा ने भी दो दो रखेल रखी हुई थी। इनकी चाची बुढ़िया दोपहर को अपने एक नौकर से पांव दबवाती थी, मैंने खुद देखा है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में घुस जाती और पीछे पीछे मुष्टंडा शंकर पहुंच जाता। अब ऐसी बातें छिपी तो रह नहीं सकती ना। एक दिन जग्गे ने ही देख लिया। इन्होंने थर्मस मंगवाने के लिए जग्गे को घर भेजा। मैंने उसे थर्मस दी और वो अपनी कोठरी की तरफ चला गया। अचानक मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। बिक्की वही काला सूट पहने जग्गे की कोठरी से बाहर निकल रहा था। बिक्की बाबू, जग्गे ने कहा। फिर उसका मुंह जैसे बंद हो गया। फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। उधर बिक्की बिना उसकी ओर देखे चुपचाप वहां से निकल गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा, अब इसकी घरवाली की खैर नहीं, ये उसे धुन देगा। क्या मालूम जान से ही मार डाले। इन लोगों का कुछ पता थोड़ी है। पर कोठरी के अंदर से ना हूं ना हां। मैं नहीं जानती जग्गा कितनी देर तक अंदर रहा। उसने अपनी बीवी से कुछ कहा